अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर और उसके साथ साथ जो भी आपके टारगेट हैं, जो इस साल आपने सोचे हैं या जो पिछले साल आपके टारगेट जो 2024 था उसमें आपके टारगेट्स अचीव या टारगेट कंप्लीट नहीं हो सके, वो अल्लाह ताला आपके इस साल आपके तमाम टारगेट्स कंप्लीट करे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट वीडियो इस साल की। ठीक है, हम गोल्ड के एनालिसिस के ऊपर ये वीडियो है। ठीक है, यहाँ पर अगर इस चार्ट पर आने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने वीकली एनालिसिस के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने आपको बताया था ये वाला वीक और जो पिछला वीक गुजरा है क्रिसमस वाला, वो और ये न्यू ईयर वाला, इसमें कोई खास फर्क नहीं होगा। इस वीक में सिर्फ एक चीज न्यू होगी, वो ये होगी कि ईयरली क्लोजिंग होगी। ईयरली क्लोजिंग में मैंने आपको बताया था कि सेकंड लास्ट डे और लास्ट डे इन दोनों में अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट होगी। ठीक है, उसी तरह हुआ। कैसे हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट तकरीबन 26-24 पर मार्केट ओपन हुई कब? मंडे को। ठीक है, यहां से अगर आप देखें मार्केट ओपन हुई मंडे को। ठीक है, यहां से, और मैंने, मुझे याद है टेलीग्राम पर मैंने सिग्नल भी दिया था और 200 पिप्स तक का प्रॉफिट हुआ था, इससे भी ज्यादा का प्रॉफिट हुआ था। अच्छा, यहां से देखें, यहां से मार्केट ओपन हुई 26-24 से, और यहां से मार्केट डाउन आई। डाउन अगर हम यहां से करें, ठीक है, ये देखें, यहां से मार्केट जो है ओपन हुई और मार्केट जो है डाउन आई। ये आपके सामने है यहाँ से। ठीक है, ये देखें। ठीक है, 26-24 से, और उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें। अच्छा जी, यहाँ से मार्केट, आपको पता है कि पिछले वीक भी मार्केट जो है 2610 को पूरी उसने रिस्पेक्ट दी। यहाँ से देखे, यहाँ से देखे, ये असल में H1 का चार्ट ओपन है। अगर मैं ज्यादा आपको दिखाऊं तो आपको बता देता हूँ। यहाँ से ये देखें, यहाँ से भी मार्केट ऊपर, यहाँ से भी मार्केट ऊपर। ठीक है, ये रिस्पेक्ट देती रही मार्केट किसको? 2610 को, या 8 से ऊपर मार्केट निकल जाती थी। ठीक है, और पूरा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसने बनाई हुई थी। ठीक है, अब हुआ क्या? अब हुआ ये, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इस ईयरली क्लोजिंग में इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। अच्छा, मार्केट ने क्या किया? यहां से फिर ऊपर चल निकल गई। उसके बाद मार्केट वापस आती है 2622 से, वापस आती है फिर इस वाले पॉइंट को 2610 और 2608 को ब्रेक कर देती है। ठीक है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो थी वो ब्रेक होगी। उसके बाद मार्केट मजीद नीचे आती है। ठीक है, और 2600 को भी ब्रेक कर देती है। ठीक है, मार्केट तकरीबन 2596 या 2597 तक मार्केट गई, और ये इसका पॉइंट है। ठीक है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ब्रेक किया मार्केट ने, उसके बाद 2600 को ब्रेक किया मार्केट ने, उसके बाद ये 2610 से नीचे नीचे इसने क्लोजिंग दी। ठीक है, आई थिंक 2605 था या 2604 था जो क्लोजिंग दी इसने। उसके बाद मार्केट जो है जब ट्यूसडे की मार्केट ओपन हुई, उसके बाद ये देखें H1 में कैंडल्स बनती गई, ये देखें। ठीक है, ग्रीन कलर की कैंडल्स। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर कंसोलिडेशन बनाया काफी। उसके बाद मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट किया। उसके बाद फिर मार्केट आपके सामने है, तकरीबन 2627 तक मार्केट गई। ठीक है, यानी कि साइकोलॉजिकली और टेक्निकली मार्केट को डाउन जाना चाहिए था। उसकी एक और रीजन है, DXY, आप देख सकते हैं DXY अप है, यानी वो बुलिश थी। ठीक है, और जब DXY बुलिश हो तो गोल्ड, जो गोल्ड है वो कहां पर जाता है? वो डाउन जाता है। ठीक है, लेकिन इस तरह नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ईयरली क्लोजिंग थी, उसका जो, उसमें खास आपको जोन को, आपके सपोर्ट को, आपकी साइकोलॉजी को, किसी को भी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी। मार्केट ने सिर्फ उधर ही क्लोजिंग देनी थी जहां मार्केट की मर्जी थी, जहां मार्केट। और एक और चीज बता दूं आपको, ये हमेशा याद रखें, जो दिसंबर होता है ना, अगर आपने अर्निंग की हुई है, यानी कि आपने अच्छा खासा पैसा कमाया हुआ है, और दिसंबर जो होता है ना, दिसंबर, उसमें मार्केट आपका पैसा जो आपने अर्निंग की हुई है उसको छीनने की कोशिश करती है। आप यकीन करें, दिसंबर में मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने पूरा नवंबर, अक्टूबर, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया। ठीक है, लेकिन इस दिसंबर में यहां तक के वो अपने अकाउंट वॉश करवा के बैठे हुए हैं, क्योंकि ये अब जो तो बहुत पुराने ट्रेड करते हैं उनको सब पता है कि दिसंबर में क्या होता है। ठीक है, दिसंबर में जो आपने पैसा अर्निंग किया होता है वो मार्केट छीनती है, वो मार्केट आपसे ले लेती है, और लोग मतलब कि अपनी गलतियों की वजह से, मिस्टेक की वजह से मार्केट को जो है वो लॉस की सूरत में मार्केट को पैसा दे भी देते हैं। तो खैर, हम इस मतलब कि जो मेरे साथ टेलीग्राम पर पूरा मंथ रहे हैं उनको पता है कि हमने किस तरह ये ट्रेडिंग की, हम किस तरह इस ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहे। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज होती है किसी भी
ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को देखने के लिए कि कहाँ पर अच्छी ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है। अच्छा खैर, ये तो बात होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि अब नेक्स्ट जो 2 डेज हैं इस वीक में, एक है थर्सडे कल, यानी कि आज क्योंकि मार्केट ऑफ है, आज न्यू ईयर की छुट्टी है, और थर्सडे और फ्राइडे। अब थर्सडे को भी मार्केट तकरीबन तकरीबन आप कह सकते हो काफी कंट्रीज में जो है ऑफ है, ठीक है। और इस वजह से, लेकिन यह है कि यूएस सेशन, जो यूएसए की मार्केट है वो ओपन होगी, और इसके साथ साथ लंदन मार्केट भी ओपन होगी, ठीक है। वो मैं कल आपको वीडियो बनाऊंगा, उसमें बता दूंगा कि कौन कौन सी मार्केट और क्या क्या न्यूज़ है। लेकिन अभी हम इसको देख लेते हैं कि मार्केट नेक्स्ट यानी कि कल और फ्राइडे को क्या कर सकती है, कहां तक जा सकती है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूं। अच्छा, सबसे पहले तो मार्केट जब ओपन होगी कल वाली मार्केट, उसमें गैप अप या गैप डाउन हो सकता है, ठीक है। ये सारी मार्केट जो है ये फेक ऊपर आई है, मैं तो इसको फेक ही कहूंगा। डीएक्सवाई को अगर आप देखो, और उसके साथ साथ आपका सपोर्ट लेवल इसने ब्रेक कर दिया, उसके बाद 2600 को भी इसने ब्रेक कर दिया, उसके बाद वापस मार्केट अपनी जगह पर आ गई, ठीक है। और ये मैं आपको बता रहा हूं कि ईयरली क्लोजिंग है, ईयरली क्लोजिंग में ये नॉर्मल है, ये होता है। इसमें पहले से ही आपको वीडियो वीकली एनालिसिस के ऊपर मैंने आपको बता दिया था। और जो मेरे साथ टेलीग्राम में लोग हैं, उनको भी मैं जब सिग्नल देने लगता था, उसमें बता देता था कि इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैं एक अपनी टेक्निकल या अपनी साइकोलॉजी के मुताबिक आपको बता रहा हूं, लेकिन ईयरली क्लोजिंग की वजह से कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी। लेकिन कल जो मैंने सिग्नल दिया उसका भी आपको बता दूं, चलो वो भी याद आ गया। उसमें मैंने दिया 2615 से सिग्नल दिया, और 2605 पर गई, तकरीबन 100 पिप्स का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो 2605 से मार्केट ये वाले पॉइंट से मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई, ठीक है। और एक अच्छा प्रॉफिट कर कर हमने ट्रेड क्लोज कर दी थी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने सबसे पहले हमारे पास जो सपोर्ट है और जो रेजिस्टेंस है वो मैं आपको बता देता हूं। ये मैं मतलब कि डे का सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताने लगा हूं, ठीक है। हमारे पास जो 2635 वाला एरिया जो है ये है रेजिस्टेंस एरिया, और 2605 वाला ये वाला है सपोर्ट एरिया, ठीक है। डे का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने बता दिया। अगर मार्केट 2635 को इस बार क्रॉस करती है, 3637 को आप कर ले, ठीक है, इसको क्रॉस करती है तो मार्केट 2650-55 तक जा सकती है, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूं। और मार्केट अगर इसको 2605 को क्रॉस करती है, क्योंकि अब न्यू ईयर भी गुजर गया, उसके बाद क्रिसमस वीक भी गुजर गया, वॉल्यूम इशू भी गुजर गया, अब मार्केट ने नॉर्मल हो जाना है, ठीक है। मार्केट ने जहां जाना है, अगर फेक मूवमेंट होगी तो वो बहुत कम होती है। अच्छा, इसमें अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है 2605 को, और मार्केट फिर जो साइकोलॉजिकली नजर आ रहा था कि मार्केट जो है 2570 पर जाएगी, 2575 पर, 2565-70 पर जाएगी, बट नहीं गई। वो हो सकता है 2605 को क्रॉस करने के बाद मार्केट चली जाए, ठीक है। ये दो सिचुएशन बता दी। अब अगर, अच्छा, अब हमने करना क्या है भाई, यहां से अगर यहां पर जो कंसोलिडेशन मार्केट बना रही है, यहां से क्या करना है। अच्छा, यहां से तो सेलिंग ही बनती है, ठीक है। सेलिंग कैसे बनती है, एक तो यहां से आप देखें ये है, और ये है डबल टॉप है यहां से, ठीक है। और यहां पर काफी कैंडल्स बनी है, यहां पे इस पॉइंट को क्रॉस नहीं किया अभी तक उसने, ठीक है। और यहां से आप देखें तो यहां से भी रिजेक्शन मिली हुई है, तकरीबन 26 37 38 से, ये देखें ये, और यहां से एक ये, यहां से मार्केट यहां से आएगी इस ट्रेंड लाइन पर, यानी कि 2615 2614 वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप समझें, ये पिवट पॉइंट ही इसको कह सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है, ठीक है, इसको क्रॉस करती है, तो फिर मार्केट जाहिर सी बात है मजीद नीचे, यानी कि 2605 तक जा सकती है अपने सपोर्ट एरिया से। अब वहां से सेकंड मार्केट ने डिसाइड करना है कि नीचे जाना है या ऊपर जाना है, वो उस टाइम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर दोबारा बता दूं, अगर यहां से आपने कुछ करना ही है तो सेलिंग करनी है, जैसे ही मार्केट ओपन हो, या अगर मार्केट यहां पर होती है, आप जब देखते हो मार्केट को, यानी कि 2625 पर, 2627 पर, इस जोन से आपने सेलिंग करनी है, स्कैल्पिंग कर लेंगे, जो भी आप करना चाहते हैं, क्योंकि डे ट्रेडिंग आपको बता रहा हूं, कोई वीकली नहीं बता रहा, ठीक है। इसमें 100 पिप्स या 150 पिप्स या जितने भी पिप्स पर आप मुतमिन होते हैं, उस हिसाब से आप प्रॉफिट लेकर निकल सकते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस सपोर्ट हर चीज मैंने बता दी, और मार्केट की सिचुएशन भी बता दी, और इसके साथ साथ अब देखना है कल मार्केट ओपन होती है, मार्केट क्या करती है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि काफी मार्केट जो है ऑफ होंगी, कल भी छुट्टी है, फ्राइडे को जो है मार्केट नॉर्मल होगी, और उसके बाद नेक्स्ट वीक जो है उसमें तो नॉर्मल है ही, ठीक है। उसमें तो कोई ऐसा इवेंट नहीं है जिसमें मार्केट नॉर्मल ना हो, ठीक है। तो बस यही थी
इसमें आप कर सकते हैं, ठीक है? सपोर्ट रेजिस्टेंस को आपने फॉलो करना है और उसके साथ-साथ जहाँ पर पॉइंट हो बाइंग का, सेलिंग का, यानी कि मार्केट अगर आती है 2605, यहाँ से आपने बाय करना है, ठीक है? यहाँ से आपने बाय करना है, यहाँ से आपको 50-60 पिप्स मिल सकते हैं। अगर मार्केट डाउन भी जाती है, तो आपको इतने पॉइंट्स मिल सकते हैं, ठीक है? यहाँ तक, ठीक है? ये चीज़ें देखना होती हैं एज़ अ स्कैल्पिंग के तौर पर।